ड्राई होके तो इसका जो है ये कलर आएगा और ये इसका रिजल्ट आएगा, ये देखें। ठीक है, इसको आपने डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। स्क्रब या कोई भी एक्सफोलिएटर आप डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं जो चाह रही हैं कलर फेयर हो, सर्दियां खत्म हुई हैं, टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, एक ड्राई डेड लेयर बनी हुई है, डेली बेसिस पे आप रात को फारिग हो गए हैं, ये वाला जो है वो दही के अंदर आप पैक बनाएं, इसको आप जो है वो आधे घंटे के लिए लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद आप इसको जो है वो मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो चेहरे को वॉश कर दें। सिर्फ अभी 1 या 2 मिनट के लिए हमने जो है वो इसको यूज किया है। ये हम छिलके क्या करते हैं कि हम ऑरेंज पील जो है वो इसको भी अंदर से जो है वो छील के फिर खुश्क करके रख रहे होते हैं उपटन वगैरह के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आप देखें ऑरेंज मार्मलेड आता था, एक तो जैम था, ऑरेंज मार्मलेड आता था, उसको हम जब स्लाइस वगैरह पे या रोटी के ऊपर लगा के खाते थे तो माल्टे के जो छिलके हैं वो इतने मज़े के लगते थे। जर्दा बनता था, उसके अंदर जो है ये आप देखें कि कितना ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा होता था। तो ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ठीक है, काला नमक नहीं है? नहीं, काला नमक अच्छा लगता है लगा के? हाँ, काला नमक लगा के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो एक उपटन, ब्राइडल उपटन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेल होता है और बहुत पसंद किया जाता है। उसकी आज जो मेन उसकी जो रेसिपी है आज आपके साथ मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी, तो आप लोग क्या करते हैं कि माल्टे के छिलके जो है वो खुश्क करके उसका पाउडर आप डाल रहे होते हैं, वो जस्ट लाइक एक एक्सफोलिएटर रह जाता है। असल प्रॉपर्टीज, असल क्वालिटीज, असल एसेंशियल ऑयल्स इसके छिलके के अंदर है। अच्छा। इसका असल जो विटामिन सी का सोर्स है वो छिलके के अंदर है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। अच्छा। एक तो विटामिन सी रिच सोर्स, और दूसरे नंबर पे एक वाइटनिंग इसका जो कंपाउंड है वो इसके छिलके के जूस के अंदर है। अब हमने छिलके के जूस को किस तरह से जो है वो पूरे साल के लिए प्रिजर्व करना है, तो ये मैं आज आपके साथ एक बिल्कुल यूनिक, एक डिफरेंट जो है वो बिल्कुल नई जो है वो रेसिपी जो कि मैं आपको पता है कोर्सेज वगैरह करवा रही होती हूँ तो उसमें मैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। ठीक है, पानी दे दीजिएगा प्लीज, पानी और टिश्यू। पानी, हाँ जी, पानी दे दें। ये देखें, आपने जाहिर सी बात है जब आप फ्रूट वगैरह खा रहे होते हैं उसको आप धो के रखते हैं, तो माल्टे के छिलके जो है ये धुले हुए हैं, फ्रेश आपने जो है वो छिलके, जो भी आपने किन्नू वगैरह खाया है, ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो अपना फ्रेश जो है वो आप थोड़े से ऑरेंज की जो काशी है ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, माल्टे के छिलके इस तरीके से ये देखें आपने जो है वो इसके अंदर डाल देने हैं। डालें, फिर पानी डालें। ठीक है, माल्टे के छिलके, हमें इसका बेसिकली जूस चाहिए है। ठीक है, हाँ जी, और थोड़ा सा डाल दें, चलें बस। ठीक है, अच्छा, इसी मौसम के अंदर आप देखें कि गेंदे के फूल हर तरफ क्यारियां भरी हुई हैं। गेंदे के फूलों के अंदर ये क्वालिटी है कि जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन रहे होते हैं, फ्रैकल्स किसी भी तरह से नहीं जा रही, तो इसी के अंदर हम फ्रेश जो है वो गेंदे के फूलों की जो पत्तियां हैं ये डालेंगे, क्योंकि इसका भी जो है वो एक्सट्रैक्ट चाहिए, हमें इसके एसेंशियल ऑयल चाहिए हैं, हमें इसके वो कंपाउंड चाहिए कि जो इसके फ्रेश पेटल्स के अंदर है। हमें ड्राई पेटल्स नहीं चाहिए, हमें फ्रेश पेटल्स चाहिए। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपको पता है गुलाब की पत्तियां, इसके अंदर भी जो है वो विटामिन ई बहुत ज्यादा है, और इसका जो एसेंशियल ऑयल है, इसकी जो खुशबू है, इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो फ्रेश पत्तियों के अंदर है। अच्छा। ड्राई होने के बाद जाहिर सी बात है कि वो खत्म हो जाता है, उसकी वो क्वालिटी और वो प्रॉपर्टी नहीं रहती। ठीक है, इसी के अंदर जो है वो हम छील के एलोवेरा जो है वो जेल डाल देंगे। ठीक है, अच्छा। मैंने जो है वो इस तरीके से एलोवेरा जेल ली है। अब आप इसको जो है वो फिजा ग्राइंड करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने आगे किस तरह यूज करना है ये मैं आपको बता। आधा गिलास इसके अंदर पानी भी हमने डाला है। हाँ जी, तकरीबन आधा गिलास, 1 गिलास, जिसके अंदर ये इजीली ग्राइंड हो सके, आपने इतना इसके अंदर जो है ये पानी डालना है। छानना भी है? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, अब इसको हम जो है वो इस तरीके से छानेंगे, इसके अंदर डाल दें।
इसको आप एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, आप इसको जो है वो छान भी सकते हैं। हम ये बना रहे हैं उपटन मास्क। अगर हम स्क्रब बनाएंगे तो ये वाला जो पल्प है इसको हम ड्राई करके इसको ज़ाया नहीं करेंगे, ये हमारे एक्सफोलिएटर में हमारे स्क्रब में जो है वो यूज होगा। अच्छा, हाँ जी, ये भी बिल्कुल। इस तरह इस्तेमाल जी किया जा जी जी, सकता है। इसको ज़ाया नहीं करना, इसको हमें इसी तरह से जो है वो शेडो ड्राई कर लेना, ठीक है, इसके ऊपर। हाँ जी, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया गेंदे के फूलों का एक्सट्रैक्ट, गुलाब का और माल्टे के जो छिलकों का रिच विटामिन सी है, जो कि आपकी स्किन की पिगमेंटेशन वगैरह को जो है ये ख़त्म करेगा, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ। अब हम लेंगे जौ का आटा, ठीक है, जौ का आटा हमने जो है वो इसके अंदर डाल दिया। ये अब इसको जो है ना वो आप मिक्स करें इसके साथ। 1 कप आपने डाला है? हाँ जी, ये इतना डालेंगे कि जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, ये हमने रोटी बनानी है। ये हमने इसको जौ के आटे के अंदर इसके फ्रेश जूस को जो है ये प्रिजर्व करना है, ठीक रोटी है बनानी है? जी, इसकी रोटी बनेगी, ठीक है। पकानी हुई है? नहीं नहीं, पकानी नहीं है, पकानी नहीं है। इसको हम किस तरह से जो है ये प्रिजर्व करेंगे, देखें हमने जो है वो और इसके अंदर जो है वो डाल दिया, ज्यादा जूस है, ये हमने जौ के आटे के अंदर सारा इसका जो जूस है वो डाल दिया। अब इसके अंदर 2 या 3 टेबलस्पून आपने बेसन लेना है, बेसन आपने ज्यादा नहीं लेना। अच्छा, ठीक है, 2 या 3 टेबलस्पून हमने, ये अभी तक हमने सिर्फ जौ का आटा डाला है। जौ का आटा, बेसन, ठीक है, 2 या 3 टेबलस्पून, बहुत ज्यादा नहीं लेना। आपको बेसन अगर सूट नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों को बेसन सूट नहीं करता, तो वो इसके अंदर मकई का आटा जो है वो डाल सकती हैं। अच्छा, हाँ जी, मकई का आटा जो है वो बेस्ट है, बेसन मोस्टली लोगों को सूट नहीं करता, ठीक है। अब इस डो के अंदर हम डालेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर हल्दी। हल्दी आपने जो है वो खालिस वाली लेनी है, किचन वाले बॉक्स से नहीं निकालनी। कई दफ़ा उसके अंदर मिर्च जो है वो ऐड हुई हुई होती है, तो वो फिर आपको जलन करेगी। तो ये कौन सी वाली है आपने जो हमें यहाँ पे सिखाई थी? जी बिल्कुल, जो हमने अपनी ऑर्गेनिक हल्दी लेके जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद के जो आपने कहा था हाँ जी, सूख के। उसका आपने पाउडर जो है वो बना के डालना है। अब इसका एक और मेन इंग्रेडिएंट है सफेदा काशगरी, ठीक है, जिंक ऑक्साइड या सफेदा काशगरी। इसका भी जो है वो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है वो ये इसके क्या काम करेगा? सफेदा काशगरी आपके स्किन के कलर को जो है ये वाइट टोन देगा, सफेद करेगा, ठीक है। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर जो है वो सफेदा काशगरी का जो है वो डाल दिया, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले। अब इसके अंदर जाएगा मुलट्ठी का पाउडर, ठीक है। मुलट्ठी आपको पता है, मुलट्ठी झाइयों के लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, जो मुलट्ठी है आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो चीजें सब क्लियर करता है। जी, ये तकरीबन जो है वो इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे मुलट्ठी का पाउडर, ठीक है। इसको आपने इस तरह से जो है ये मिक्स करते चले जाना। थोड़ा सा डालूं ये वाला जूस पड़ा जाए? हाँ जी बिल्कुल डाल लें, अगर थिक हो रहा है तो इसको डाल लें, ठीक है। और इसके अंदर तकरीबन ऑर्गेनिक जो सिरका है 2 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक सिरका डालेंगे। जो सिरका है ये भी आपकी स्किन की पिगमेंटेशन वगैरह को जो है ये ख़त्म करेगा, और ये हमने पूरे साल के लिए इसको प्रिजर्व करना है। तो ये हमारे जो इस वाली जो डो है, ये वाली रोटी है, उसको प्रिजर्व भी करेगा जो सिरका है। और सिरका जो है ये भी स्किन की वाइटनिंग के लिए, स्किन की ग्लो के लिए जो है वो बहुत जबरदस्त है। आपने एप्पल साइडर वाला डाला है? 2, हाँ जी, एप्पल साइडर सिर्फ 2 टेबलस्पून डालना है, सिरका आपने बहुत ज्यादा नहीं तो डालना। सफेद सिरका भी डाल सकते हैं क्या? हाँ नहीं, सिंथेटिक नहीं डालें, आपको पता है हम ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपने इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक ही जो है वो डालना है, ठीक है। प्रिजर्व के लिए सिरका हाँ यूज जी, किया। बाकी अगर आपकी एक्नी है तो आपने इसके अंदर जो है वो नीम के पत्तों का पाउडर डाल देना है, अगर एक्नी है। अगर ऑयली स्किन नहीं है, एक्नी का इशू वगैरह नहीं है, तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद जिन अच्छा, मुझे नीम के पत्ते बहुत ड्राई कर देता है फेस को, जैसे मेरी स्किन इसीलिए बहुत मैंने ड्राई है। हाँ जी, ये एक्नी के लिए है ना, तो ऑयली स्किन के लिए, ऑयली स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करेगा, अच्छा। ठीक है। तो उसके अंदर आपने डालना है, अदरवाइज देखे मैंने ऑप्शनल बताया। ड्राई स्किन वाले ना यूज करें, ड्राई स्किन वाले इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जिन बच्चियों के चेहरे पे बाल हैं, वो चाह रही हैं कि चेहरे के बाल भी खत्म हो, और बाल जो है वो खत्म भी हो, और प्लस उन्हें ब्लीच ना करनी पड़े, स्किन के बालों का जो कलर, फेशियल हेयर का कलर भी नेचुरली गोल्ड हो जाए, तो फिर आपने 1 टेबलस्पून मूली के बीज डाल देने हैं। मूली के बीज? मूली के बीज स्किन को ब्लीच करते हैं, बालों
बालों का अगर कलर ब्लैक है तो उसको ब्राउन की तरफ ले जाते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून डालने आपने, ये ज्यादा नहीं डालने। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो मूली के बीज यूज नहीं करें, ऐड नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ये माइल्ड सी जो है ना ये इचिंग करती है। नई चीज बताइए आपने। हाँ जी, ये आपने ना थोड़ा पतला कर दिया फिजा, हमने ना डो बनानी थी, ठीक है। इसके अंदर हाँ जी मैं थोड़ा सा जो है ना वो और जो है ये आटा डालूंगी, ठीक है। इसका एक पेड़ा बनेगा, इसकी जो है ये एक डो सी, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना उस तरह से हमने ये पेड़ा बनाना है। पेड़ा बना के हमने इसकी जो रोटी बनानी है, रोटी बना के इसको हमने शैडो ड्राई करना है। हमने इसको धूप के अंदर जो है वो खुशक नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसकी रोटी को हमने जो है वो छांव के अंदर जो है वो 4-5 दिन के अंदर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। 4-5 दिन लगा के? 4-5 दिन के बाद जो है क्या ये शक्ल बनेगी, कोई है पड़ी हुई? हाँ जी बिल्कुल, ये देखें, ये मैं, हाँ जी ये देखें, ये इस तरीके से ये पाउडर जो है ये रुक जाए, फिर ब्रेक के बाद दिखाइएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं जब तक कि हम आपको दिखाते हैं कि जब इसकी असल शक्ल तैयार होगी 3-4 दिन सुखा के तो फिर क्या होगी और क्या कंडीशन देता है कि मैं यहाँ पे जरा ये जुगाड़ भी कर लूँ। ओके ब्रेक। अच्छा ठीक है, ये प्लेट में जो हम लोगों ने डो बनाया था, ये डो बनाई, ये थोड़ी सी पतली हो गई, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना ये डो उस तरह से रेडी होगी। इसकी फिर रोटियां बना के आप इस तरीके से किसी प्लेट के अंदर रख के जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए, इसको जो चंगेर होती है जिसके अंदर से जो है वो हवा का गुजर हो, तो आपने उस चंगेर के अंदर रख देना है। इसको आपने उलटते पलटते रहना है, ठीक है, 3 दिन तक। हाँ जी, 3-4 दिन में जिस तरह रोटी खुश्क होती है उस तरह से ये खुश्क हो जाएगा। अच्छा ठीक है। इसके अगर आप वैसे उपटन बना रहे होते हैं, अगर आप वैसे उपटन यूज करते हैं, उसके इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है जितने फिजा इसके आपको जो है ये अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। Really? ये देखें, ये इस तरीके से एक बड़ा फाइन सा पाउडर, इसको क्योंकि ऑलरेडी हमने बिल्कुल इसके अंदर फाइन पाउडर जो है वो ऐड किया, कोई मोटा स्क्रब की तरह से चीज हमने ऐड नहीं की। तो ये बिल्कुल इस तरह से जब हम इसको तोड़ के इसको फिर हम चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे तो, और इसको जिस तरह से छलनी में हमने वो छाना है इसी तरह आटे वाली छलनी में छान लेंगे, ठीक है। अच्छा। तो ये हमारा बनेगा, ये उपटन मास्क बनेगा, बिल्कुल ऐसा पाउडर। जी बिल्कुल, ये देखें, ये इस तरीके से आपने करके इसको आपने बिल्कुल फाइन छान लेना। हम स्क्रबिंग नहीं कर रहे हैं, हम उपटन मास्क बना रहे हैं। ये टोटल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसको जो है वो हम पानी के अंदर या दही के अंदर, ये देखें मैं दही के अंदर इसको जो है ये मिक्स कर रही हूँ। दही के अंदर जो है वो इसका बहुत जबरदस्त जो है ये रिजल्ट आता है, ठीक है। अच्छा। तो इसकी दही के अंदर आपने पेस्ट बनानी है, क्योंकि स्क्रब हर एक के लिए नहीं होता, ठीक है। आप कोई भी उपटन बना रहे हैं और चेहरे पे रगड़ रहे हैं, मसर रहे हैं, जिनकी पतली स्किन है, थिन स्किन है, तो उनके लिए तो स्क्रब बिल्कुल भी नहीं है, रगड़ना। और आजकल बच्चियों ने क्रीम्स वगैरह लगा के अपनी स्किन को जो है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज किया हुआ है, और इतना टाइम भी नहीं है। आप जैसे अपकमिंग ब्राइड्स हैं, देखिए हमने इसमें गुलाब की पत्तियां भी डाली थी, सारी चीजें, अपना रंग अब छोड़ रही है। उसने अपना रंग छोड़ा है। फिजा हाथ दिखाइएगा, ठीक है। ये देखें इसकी लेस, इसकी लुब्रिकेशन, ठीक है। ये देखें इसका जो है ये ड्राई होके तो इसका जो है ये कलर आएगा और ये इसका रिजल्ट आएगा, ये देखें, ठीक है। इसको आपने डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। स्क्रब या कोई भी एक्सफोलिएटर आप डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं जो चाह रही हैं कलर फेयर हो, सर्दियां खत्म हुई हैं, टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, एक ड्राई डेड लेयर बनी हुई है, डेली बेसिस पे आप रात को फारिग हो गए हैं, ये वाला जो है वो दही के अंदर आप पैक बनाएं, इसको आप जो है वो आधे घंटे के लिए लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद आप इसको जो है वो मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो चेहरे को वॉश कर दें। आप बिलीव करेंगे 1 से 2 दिन के इस्तेमाल के बाद ही ये आपका जो है वो एकदम जिस तरह से वो एक ग्लास स्किन लुक होती है, एक ग्लास स्किन आपकी जो है वो लुक आएगी, स्किन ग्लोइंग होगी, वाइट पिगमेंटेशन को खत्म करेगी, स्किन की कलर टोन इवन करेगी, बेहतर करेगी, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के साथ साथ जो ड्राइनेस की वजह से एक रिंकल्स वगैरह आ रही थी, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो रोज पेटल्स डाले, उसमें रिच विटामिन ई है, तो विटामिन ई आपको पता है स्किन को जो है वो नरिश करेगा, विटामिन सी इसके अंदर है वो स्किन को नरिश करेगा, गेंदे के फूलों का फ्रेश रस इसके अंदर हमने जो है वो पूरे साल के लिए जो है वो सेव कर लिया। जो गुडनेस है इनके जूसेस की वो हमने इस रोटी के अंदर पैक कर ली पूरे साल के लिए। ठीक है। इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के आप रख लें, ठीक है। जितना ये पाउडर है उतना ही आप थोड़ा सा जो है वो जौ का आटा और मिक्स करके इसको माइल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को अगर फील होता है जिनकी बड़ी
पतली स्किन है या जिन्होंने स्किन डैमेज की हुई क्रीम्स लगा के, तो वो इसको जो है माइल्ड कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा और जौ का आटा डाल के। ओके। ठीक है, अभी ये देखें हमने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए लगाया है। ठीक है, ये देखें किस तरह से, जिस तरह से ये नेचुरल जो है, ये देखें जिस तरह से हम ब्लीच वगैरह लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमने दही डाला है, खमीर हुआ है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से जो है वो मसाज करते हुए, आपने आधा घंटा, अगर नहीं आपके पास टाइम है तो 15 मिनट बहुत है। आपने लगा के बोलना नहीं है, कोशिश करें लेट जाएं, रिलैक्स करें, ताकि जो है, और तकिया ना नीचे रखें, थोड़ा सा ब्लड का फ्लो फेस की तरफ आए। ठीक है, तो आप इस तरह से देखिए कितनी क्रीमी पेस्ट बनी है। ठीक है, ये देखें इसका रिजल्ट, ये देखें आपकी स्किन की लेयर थोड़ी सी थिन थी, अभी 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही ये देखें इसने किस तरह से आपकी सारी टैनिंग को रिमूव कर दिया है। सिर्फ अभी 1 या 2 मिनट के लिए हमने जो है वो इसको यूज़ किया है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आप, येलो पिगमेंट भी हमने इसके अंदर जो है वो सेव किया है। जो नेचुरल येलो पिगमेंट है, ये क्या करेगा कि जो आपके मेलानिन सेल हैं, जो ब्लैक सेल हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट करके उसके कलर को न्यूट्रलाइज करेगा। हल्का सा वॉश करने के बाद आपकी स्किन की टोन आपको लाइट सी जो है वो पेल फील होगी, क्योंकि तमाम चीज़ों के अंदर एक येलो पिगमेंट है। हल्दी भी डाली है हल्दी ना? भी डाली है। तो आप देखें उपटन क्यों धुलने 15-20 दिन पहले यूज कर रही होती थी, इसलिए कि जो पेल कलर है वो उनके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके उनकी स्किन के कलर टोन को बेहतर करता था। ऐसे ही ठीक है, तो ये आप जो है, ये टोटल डिफरेंट रेसिपी है और ये हर एक को सूट करेगी। आप इसको बना के रखें।